विकल्प की तलाश में है वो भी। थैंक यू। तार वीरेन जी लेके भी कूद हमें रहे डिबेट हैं में ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेन और जी यहाँ आपका कोई स्वागत है। कार्यकर्ता मिलने को मैं तैयार आपसे नहीं है। जानना चाहता हूं कि बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी में इन दिनों क्या चल रहा है और पॉलिटिकली ये लोग कहां तक तैयारियों के स्तर पर पहुंचे हुए हैं? ब्रजेश जी, अहंकार और चालाकी, इससे ना तो कभी संबंध चलते हैं, ना रिश्ते चलते हैं और ना राजनीतिक पार्टियां चलती हैं या सियासत चलती है। अगर ये कहीं पर आ गई तो वो मान लीजिए कि वो रिश्ते, वो दोस्ती, वो संबंध थोड़े दिनों के ही साथी रह जाएंगे। यूपी की सियासत में जिस तरह से इंडिया गठबंधन बना था और एक मैसेज गया कि अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आ रहे हैं बीजेपी का मुकाबला करने, तो लोग विपक्ष में ये भूल गए कि मायावती रहे चाहे ना रहे, ये गठबंधन अब बहुत बड़ा मजबूत हो गया। लेकिन उसमें बड़ी दरार आ गई। दरार समाजवादी पार्टी पर जो हमला शुरू हुआ अजय राय, प्रमोद कृष्णम और तमाम सारे नेताओं की ओर से, वो दरार खाई के रूप में बढ़ती गई। आज सुरेंद्र राजपूत जी भले बहुत दिनों बाद उसकी भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नुकसान तो हो गया है। अब उसका नुकसान पाटना बहुत मुश्किल है। अब दोनों लोग 80-80 सीटों पर अपनी तैयारी कर रहे हैं और वो भी 80 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं जिनके पास जिले में 80 कार्यकर्ता तक नहीं है, वो भी 80 सीटों पर तैयारी करने का दावा करते हैं। आज इंडिया गठबंधन की जो दरार है उसका सबसे ज्यादा फायदा भाजपा को मिला है। ऐसा क्यों हुआ? कांग्रेस में एक चर्चा आई कि अब लोकसभा में तो मुसलमान की मजबूरी है, वो कांग्रेस के अलावा कहीं वोट दे नहीं सकता, मुसलमान का वोट मिल रहा है, इसलिए अब सपा की साथ की बहुत ज़रूरत नहीं है। अगर मायावती का साथ मिल जाए तो फिर मुसलमान और दलित का एक मजबूत गठबंधन बन जाएगा और फिर हम लोकसभा में और बेहतर भाजपा से लड़ सकते हैं। लेकिन ये सब काम मायावती से बिना पूछे और बिना सहमति के हमला शुरू हो गया। बातचीत का कोई स्थिति सामने नहीं आई कि दलित वोटों के साथ वो गठबंधन में कांग्रेस कहीं जाएगी। अब 5 राज्यों के चुनाव तो चल ही रहे, उसका इंतजार था, लेकिन बिना मायावती से पूछे अपने साथी को, समाजवादी पार्टी को ही खाने की तैयारी में जुट गए कांग्रेसी, और उनके पास न संगठन है न मायावती सहारा मिला तो कहां जाएंगे। ब्रजेश जी, इंडिया गठबंधन में जो लोग थे वो ये बात को महसूस करने लगे कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, लेकिन अपने साथियों के साथ स्टेट लेवल पर उत्तर प्रदेश में वो ईमानदार नहीं रह गई है। और जब से शायद इस बात का एहसास समाजवादी पार्टी को हुआ है, तब से अखिलेश यादव ने अपने जो घटक दल हैं, जो छोटे दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उनके साथियों को, जिसमें महान दल को उन्होंने फिर जोड़ा, कमेरावादी है, राष्ट्रीय लोक दल है और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, कई सारे लोगों को वो जोड़ रहे हैं और उनको ज़्यादा सीटें भी देने की वो तैयारी में है। तो ये भी एक समीकरण समाजवादी पार्टी की तरफ से बन रहा है। देखिए, इस बात का लोगों को एहसास है कि अगर कांग्रेस मुसलमान के वोट समाजवादी पार्टी से एक बार खींचने में कामयाब हो गई तो वो देर सवेर दलित का वोट भी खींचेगी, क्योंकि वो कहेगी सब हमारे पुराने और परंपरागत वोट रहे हैं मुसलमान और दलित। तो मायावती का भी कम खतरा कांग्रेस से नहीं है कि कांग्रेस उनका ऐसे छोड़ देगी चुनाव लड़के। कांग्रेस वहां भी कुछ डैमेज कर सकती है। तो ये बड़े समीकरण हैं उत्तर प्रदेश में, और जितना विपक्ष के वोटों का बिखराव है वो इस चुनाव में उसका फायदा भाजपा ले जाएगी। ये बात जरूर है कि सुरेन जी, प्रमोद कृष्णम, अजय राय की गलतियों को ढकने के बजाय मीडिया को भाजपा से और तमाम लोगों से जोड़ते हैं जी। उनका अधिकार बनता है, लेकिन वो अपने प्रदेश अध्यक्ष को अखिलेश यादव और उनके परिवार के लिए बोलने से नहीं रोक पाए।
और वो ये भी आचार्य साफ जी, है। आचार्य जी को भी नहीं रोक पाते ये। हाँ, उनको भी नहीं रोक पाते। वो लखनऊ से लोकसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी से लड़े हुए हैं। तो जब खीर पकने से पहले ही मारपीट हो गई दूध और चीनी के लिए, तो अब कहाँ से खीर बनेगी। अब देखिए, जो मैसेज जाना था वो चला गया। अब ये आप लोग सफाई चाहे जो दीजिए। जी, बात इतनी जरूर है कि कांग्रेस को ये बात थोड़ा ये लगी कि अखिलेश शायद सीट कम दें। अगर अखिलेश से हटके मायावती से गठबंधन हो जाए तो सीट भी खूब मिल जाएगी और दलित का वोट भी ज्यादा मिल जाएगा। अब बात हुई नहीं है, लेकिन अपना जैसे कहते हैं कल्पना कर ली गई कि मायावती तो अपने आप तैयार बैठी है कि आओ हमसे गठबंधन कर लो। अरे मायावती ने जब देखा कि आप अपने गठबंधन के साथी अखिलेश के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो हमारे साथ आगे चलकर आप और व्यवहार खराब कर सकते हैं। तो मायावती तो किसी से गठबंधन करने वाली रही नहीं। तो आपका कहने का तात्पर्य है कि मायावती सपा से कम कांग्रेस से ज्यादा नाराज हैं? मायावती अखिलेश यादव के अपमान से नाराज है अंदर खाने कांग्रेस से। उनका ये मानना है कि कांग्रेस अपने गठबंधन के साथियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है। अखिलेश के अपमान पर मायावती खुश नहीं हुई हैं। ये बात लोगों में चर्चा का विषय रही है। तो ये बात को देखना पड़ेगा कांग्रेस के जानकारों को। देखिए, सबको अपना दर्द पहाड़ जैसा लगता है और दूसरे का दर्द चींटी जैसा नजर आता है। तो कांग्रेस को भी ऐसे ही लग रहा है जी, बस इतना ही मानिए। लेकिन जो सपा और कांग्रेस के बीच एक फासला बना है, इसके एहसास को लंबाई से नहीं नापा जा सकता। इसके एहसास को वक्त नापेगा। जी वीरेंद्र और जी। जब लोकसभा का चुनाव आएगा तब पता लगेगा। बहरहाल बड़ी पार्टियां, बहुत बड़ी पार्टियां हैं। कांग्रेस कई राज्यों में सरकार है। वो छोटे दलों को भाई कैसे इतना बोलने देंगी। तो एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, कि अमीर इस बात को अपमान समझ बैठे कि ये गरीब खुद को कैसे इंसान समझ बैठे, और जुर्म करने वालों बस एक गलती कर दी कि ये लोग अखबारों को भी बेजुबान समझ बैठे, और थोड़ी बुलंदी क्या मिली इन बादलों को, पागल खुद को ही आसमान समझ बैठे। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपने शेर से आनंद दुबे और सुरेंद्र राजपूत दोनों को चित कर देते हैं। इनके पास कुछ मिलता नहीं आपके शेर का शेर से जवाब देने के।